हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी और आज मैं वेलकम करता हूँ आपकी दूसरी कंसेप्ट क्लास में, द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट की। केवल दो ही टॉपिक हैं, बहुत आसान से थोड़ा समझाने के हैं, वो समझा दूँगा। तो पहले नंबर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की। व्हाट इज़ दैट? ग्रेडेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक पैटर्न में लगाना, मतलब सरल बनाना। आप कैसे एक आप समझ लीजिए, चीज़ों को पैटर्न में लगाने का मतलब यहाँ पर है क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे हम लोग लगाते हैं, नीचे से ऊपर लगाते हैं, तो एक तरीके से सरल कर रहे हैं, हम ग्रेडेशन कर रहे हैं। तो इसकी बात करेंगे तो पहला पहला हमारा पॉइंट आता है फ़ोनेटिक ग्रुपिंग का। अब फ़ोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, फ़ोनेटिक जो होता है, फ़ोनीम जो होता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड साउंड होता है, वो होता है। ठीक है, और जहाँ पर भी फ़ोनेटिक आ जाए, यहाँ पर भी फ़ोनीम आ जाए या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए, तो वो साउंड से रिलेटेड होगा, कैसी भी चीज़ें हों। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, इज़ दैट द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द साउंड, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स हैविंग दैट सेम साउंड और प्लेस इन द वन ग्रुप एज कैट, बैट, मैट, पैट, फैट, सैट, इट, बिट, फिट। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ही प्रकार के जो जहाँ पर साउंड आ रहे हैं, वहाँ पर कौन सी ग्रुपिंग होती है, ये पूछा जाता है कि कौन सी ग्रुपिंग होगी। फ़ोनेटिक ग्रुपिंग होगी, एक जैसा साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की। दूसरा हमारा है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल का मतलब होता है जब हम एक ही चीज़ को कई तरीके से लिख सकते हैं, कई प्रकार से उसको लिख पाते हैं। जैसे आपने वर्ड पढ़ा, जैसे आप कह लीजिए ईट है, ईट जैसे हम लोग थर्ड फॉर्म्स लिखते हैं, ईट, एट, ईटें लिख देते हैं। तो क्या है ये हो रहा है कि बात तो वही कह रहा है, खाने की ही बात हो रही है, लेकिन क्या है, फॉर्म्स उसकी अलग अलग हो गई। तो हम क्या है, ये लेक्सिकल ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, बात तो वही कह रहा है, और जैसे कई चीज़ें होती हैं। अब इसमें है, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकल सिचुएशंस, एग्जाम्पल स्कूल, टीचर, हेड मास्टर, पेन, क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑल दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड अराउंड स्कूल। इसका मतलब है कि हालांकि स्कूल जो आ रहा है, स्कूल वर्ड के अकॉर्डिंग ही तो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, स्कूल में ही तो टीचर होता है, स्कूल में ही तो हेडमास्टर होता है, स्कूल में ही तो पीएन होता है, क्लासरूम होता है, लाइब्रेरी होती है। तो हम कई एक ही प्रकार की जो चीज़ है, उसके अलग अलग हिस्सों का वर्णन करके कहीं ना कहीं उसी की तो बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि अगर बात की जाए तो टीचर की, तो टीचर कहाँ होगा? आपके मन में आएगा टीचर तो भाई स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, है ना? आएगा ना? पीएन कहाँ होगा? पीएन कहाँ होगा? पीएन भी स्कूल में होगा, स्कूल में होगा, या ऑफिसेस में भी आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर दिमाग में स्कूल ही आएगा। हेडमास्टर कहाँ होगा? अब ये तो आप नहीं कह सकते ऑफिस में आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड के अकॉर्डिंग इसकी ग्रुपिंग कर दी गई है, इसका समूहीकरण कर दिया गया। आप ये समझ लीजिए हिंदी में कि इसको एक तरीके से एक ग्रुप में डाल दिया गया कि इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या? नेक्स्ट है हमारा ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिमिलर पैटर्न एज माई बुक, हिज बुक, पैटर्न ग्रुपिंग इन द लाइब्रेरी इन द कॉर्नर। यहाँ पर ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, वो वहाँ पर कौन सी ग्रुपिंग होती है? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। बहुत आसान है। अब हम अगली बात पढ़ेंगे, अगली है सिमेंटिक ग्रुपिंग। आप हमेशा याद रखिएगा, सिमेंटिक का मतलब कहीं पर भी हो, वो होता है उसके मीनिंग को लेकर। मीनिंग का मतलब होता है उसके उसके जो अर्थ का होता है, उसको लेकर होता है। तो अगर हम देखें, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाइसिकल, रिक्शा, कार, टोंगा, ट्रेन एंड एरोप्लेन। अब बात करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंतर की। स्कूल जो होता है हम छोटे स्तर पर देखते हैं, छोटे स्तर पर होता है, 8 तक हमारा स्कूल रहता है, देन हम लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, 9 to 12 कॉलेज होता है, देन हम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका अलग अलग मतलब है। हाँ, हालांकि रिलेटेड तो पढ़ाई से ही है, पढ़ाई से रिलेटेड है, केंद्र बिंदु इनका पढ़ाई है, इसीलिए तो ग्रुपिंग कही गई है। ठीक है, लेकिन मतलब देखा जाए तो इनका अलग अलग होगा। ठीक है, आसान है, समझ में भी आ गया होगा। जैसे रिक्शा, बाइसिकल, टांगा, कार, ट्रेन है, तो चलते तो सारे वाहन ही हैं, हालांकि चलने वाली चीज़ें हैं सारी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग हैं कि नहीं हैं? अपने गुण में उनके भेद है कि नहीं है? तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे अब। हाँ, यही लास्ट टॉपिक होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट में ही समझाना है सब कुछ, क्योंकि आज पिछले बार ये 2 टॉपिक छूट गए थे। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। व्हाट इज़ दैट? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब आप ये समझिए
कि हम एक ही लैंग्वेज को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को ही पढ़ा रहे हैं साइंस में भी, इंग्लिश को ही पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में भी, इंग्लिश को ही पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में भी, इंग्लिश को ही पढ़ा रहे हैं मैथ में भी। आप लोग कहेंगे कि ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है, ये जो पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब साफ सा सीधा सा यही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो साइंस, जो इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश को हम साइंस में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को साइंस में भी पढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कोई स्टोरी बताई, वो इंग्लिश में बता दी। और हिस्ट्री में भी पढ़ा सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं, अकबर के बारे में इंग्लिश में बता सकते हैं। या फिर और मैथ में बात करें तो मैथ में भी बता सकते हैं कि अगर हम किसी सेंटेंस को, हमें किसी चीज़ को, जैसे नहीं कहते हैं कि राम बाज़ार गया था और ये चार सेब लाया और फिर उसने 2 अमरूद भी खरीदे, तो बताइए कुल कितने सेब हैं। इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दीजिए, या इंग्लिश में आपने पढ़ा दिया इसको। और ज्योग्राफ़ी है तो ज्योग्राफ़ी में भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मतलब ये है कि किसी भी एक लैंग्वेज को, अगर आप सीधी भाषा में ये समझना चाहें कि किसी भी एक लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी कई सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से चल सकते हैं, ठीक। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।